नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जोहार झारखंड में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आज देवघर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा रहेगी। इस दौरान सीएम बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा और दर्शन के लिए पहुंचे हैं। इसे लेकर मंदिर में खास तैयारी की गई है। शंखनाद के साथ बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सीएम का स्वागत किया गया। वहीं 5 वैदिक पंडितों की ओर से विधि विधान से भोले शंकर की पूजा कराई जा रही है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। 5 पुरोहित विधि विधान से इस वक्त बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा करा रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन पूजन इस वक्त सीएम हेमंत सोरेन करते हुए आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। मंदिर में आकर्षक सजावट भी की गई है। इसके साथ ही शंखनाद के साथ सीएम हेमंत सोरेन का यहां पर स्वागत किया गया। बताते चले आपको कि आज देवघर में सीएम की जोहार खतियान यात्रा है, लेकिन इस यात्रा से पहले बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में सीएम हेमंत सोरेन एक भक्त के तौर पर पहुंचे। मंदिर में आकर्षक साज सज्जा की गई, साथ ही सुरक्षा के भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए। बाबा मंदिर में सीएम हेमंत सोरेन की तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। 5 पुरोहित विधि विधान के साथ सीएम हेमंत सोरेन को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कराएंगे। भोले शंकर की यहां पर पूजा अर्चना करते सीएम हेमंत सोरेन नजर आएंगे। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। मंदिर को आकर्षक तरीके से यहां पर सजाया गया है। चूंकि हेमंत सोरेन का आगमन होना था, इस वजह से भी मंदिर को सजाया गया। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए। खतियानी जोहार यात्रा पर सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी इस वक्त देवघर में है और सुबह सुबह बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए हेमंत सोरेन मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर शंखनाद के साथ सीएम का पुरोहितों वहां के लोगों की ओर से जोरदार किया गया। और देखिए, देवघर के बाबा मंदिर कैंपस से हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा जुड़े हुए हैं। संजय, किस तरीके का नजारा आप देख पा रहे हैं? हेमंत सोरेन की मौजूदगी और शंखनाद के साथ उनका स्वागत किया गया। पूजा करने के बाद मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। सबसे पहले गर्भगृह में घुसने से पहले उनका संकल्प कराया गया। संकल्प पूजा हुई और संकल्प पूजा के बाद सीधे मंदिर में गर्भगृह में सीएम गए। सीएम के साथ जो सांसद विजय हांसदा थे, विधायक दीपिका पांडे सिंह, जो तमाम लोग जो घर के अंदर गया, गर्भगृह के अंदर जाने पर षोडशोपचार पूजा हुई, जिसे 5 पंडितों ने पूजा कराया। और पूजा कराने के बाद फिर सीएम हेमंत सोरेन बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने सीधे यहाँ पर देख रहा कि सीधे अब सीएम हेमंत सोरेन गर्भगृह से बाहर निकल चुके हैं और वीआईपी गेट जो बाबा मंदिर का है वहां से ही बाहर निकल चुके हैं। अब सीधे यहाँ से सीएम निकल कर रिव्यू मीटिंग में चले जाएंगे। और यहाँ पर चूंकि मंदिर परिसर में जब सीएम प्रवेश किए थे तो उससे पहले ही तमाम श्रद्धालुओं को यहाँ से वीआईपी पूजा होने वाली है ये अनाउंस किया गया था और सभी लोगों को यहाँ से मंदिर परिसर उस समय खाली करने का आदेश दिया गया। तो सीएम देखिए बाकायदा खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और जिस तरीके से खतियानी जोहार यात्रा में सीएम को यहाँ पर जिस तरीके से खतियानी जोहार यात्रा में सीएम को रिस्पॉन्स मिला है, खुद उत्साहित भी अभिभूत भी है। और उन्होंने कहा भी था कि जिस तरीके से 1932 का नारा लगा और तमाम चीजों के बाद उनका कहा भी जा रहा था कि जिस तरीके से जगह जगह रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग स्वागत कर रहे हैं, तो ऐसे में देवघर में जब भी सीएम पहुंचेंगे तो बाबा मंदिर जरूर जाएंगे। तो किसी बहाने बाबा मंदिर के बहाने जो लोग स्थानीय लोग होंगे वो सीएम से मुलाकात कर सकेंगे। और यहाँ देखिए देर रात तक सर्किट हाउस में भी सीएम से मिलने वाले लोगों का जमावड़ा लगा रहा, आवेदन दिया। लेकिन सीएम लोगों से मिलने का जो कह सकते कोई मौका जो है, सीएम चाह रहे हैं कि लोग उनसे मुलाकात करें और ये मुलाकात बाबा मंदिर में भी जारी रही। लोग इसी बहाने, चूंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो मंदिर किनारे खड़े थे उन्होंने सीएम को नमस्कार किया। बाकायदा नारे होता है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जब सीएम यहाँ से गुजरे तो उनका जमकर गुड्डा की तरफ देवघर में भी स्वागत हुआ। और मंदिर परिसर पर चूंकि सब तैयारियां पहले से ही कर दी गई थी, बाकायदा सीएम के आने की सूचना थी। और यहाँ पर देखिए महागामा विधायक उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आज सीएम ने जो पूजा की, पूजा का मतलब मायने क्या समझा जाए? आस्था की बात है। बाबा का सामने अपना सर झुकाए तो किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत। 5
तो आप तस्वीरें देखिए जहां पर सीएम ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भोले शंकर के दर्शन किए। वो इस बात के लिए कामना की होगा कि सारे राज्यवासी भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हुए। मैंने बाबा से प्रार्थना की कि देशवासी अपने राज्यवासी सभी खुशहाल रहे। राहुल जी को शक्ति दे भगवान इस समस्या को पूरा करने के लिए। और यहाँ पर सांसद भी हमारे साथ उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से सीएम किया जा रहा है शुरू होने के पहले मुझे लगता है कि आपका सवाल गलत है। जी जल्दी मिलेंगे सभी जिलों हम लोग चाहे किसी कार्यक्रम में आए या नहीं आए, लेकिन देवघर आने के बाद बाबा के यहाँ चरण स्पर्श नहीं करके ये तो संभव हो ही नहीं सकता है कि कोई कार्य को आगे बढ़ाएं। और है तो मुझे लगता है कि एक बात को समझनी होगी कि जनता का जब साथ हेमंत सोरेन जी के साथ है और पूरी उनकी टीम एकजुट जब उनके साथ है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो सवाल आप खड़ा कर रहे हैं, मुझे लगता है इस बात पे मैं आपसे सवाल खड़ा करना चाहूंगा कि ये भय ये आप माहौल बनाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। ये बाबा ने सवाल आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, ये भय और ये जो डर का माहौल आप बनाना चाह रहे हैं या कहीं आपको दिखाई दे रहा है? मैं ये बता रहा हूँ कि बाकायदा शक्ति बाबा जी का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है उन्होंने कि यहाँ पर जो है कि सीएम को किसी तरह का भय नहीं है, बाकायदा उनका जनता का भी आशीर्वाद और भोलेनाथ का भी आशीर्वाद है। कैमरामैन साहब के साथ तो बिल्कुल आप देखिए तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे थे कि सीएम हेमंत सोरेन बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे और खतियान जोहार यात्रा के मद्देनजर देवघर में उनकी मौजूदगी है। देवघर के आर मित्रा कैंपस में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जनता को संबोधित करेंगे। आर मित्रा स्कूल ग्राउंड में सीएम के कार्यक्रम को लेकर स्टेज पूरी तरह से बनकर तैयार है। वहीं आम जनता के लिए हजारों की संख्या में कुर्सियां लगाई गई हैं। जिला प्रशासन के साथ जेएमएम के कार्यकर्ता भी अलर्ट मोड पर हैं। वहीं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। खतियानी जोहार यात्रा को आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज यहां पर जनता को संबोधित करेंगे। देखिए कि स्टेज यहां पर बन चुका है, सारी तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई है। दूसरी तरफ देखेंगे कि यहां पे पुलिस प्रशासन की भी प्रतिनियुक्ति की गई है सुरक्षा के लिहाज से, और जो है कई छोटे छोटे होर्डिंग जो लोगों के हाथों में रहेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि लिखा हुआ है कि खतियानी जोहार यात्रा मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना से प्रत्येक किसानों परिवार को 3,500 रुपये मिले हैं। इस तरह से कई सारे बोर्ड यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ ही साथ देखिए कि यहाँ पर फायर डिस्ट्रिब्यूटर भी रखा गया है कि अगर आपातकालीन अगर कुछ इस तरह से कुछ भी चीज़ें होती है तो उसके लिए सुरक्षा का व्यवस्था मुकम्मल किया जा सके। दूसरी तरफ देखिए कि कई कुर्सियाँ जो है हज़ारों की संख्या में यहाँ पर कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं जो जनता यहाँ पर पहुँचेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो जेएमएम कार्यकर्ता है सुरेश शाह जी, किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ आज मुख्यमंत्री के लिए देवघर में कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आज का दिन देवघर के लिए ऐतिहासिक दिन है और निश्चित रूप से हमारे देवघर वासी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जताने के लिए आर मित्रा स्कूल के प्रांगण में आने वाले हैं। मंत्री जी हमारे जो आ रहे हैं उनकी जो योजनाएं चली उनकी समीक्षा जो है कि होने वाला है। कितने संख्या में यहाँ पर रहेंगे? यहाँ पर तो मतलब हम लोग तो उम्मीद है कि 20,000 का संख्या में जो है यहाँ पर जो है कि लोग जनता पहुँचेंगे। 20,000 का सब स्वेच्छा से अपना अपना साधन से सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए कि 20,000 कार्यकर्ता आज यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, मुख्यमंत्री को सुनने वाले हैं। तो तैयारियाँ जो है पूरी तरह से मुकम्मल कर दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से सभी जगह पर पुलिस प्रतिनियुक्ति की गई है और जो ये होर्डिंग बैनर्स हैं ये सारी चीज़ लगाए गए हैं। मंदिर से पूजा करने के बाद समीक्षा बैठक की जाएगी और उसके बाद यहाँ पर जो है खतियानी जोहार का जो है मुख्यमंत्री जनता को संबोधन करेंगे। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और खतियानी जोहार यात्रा के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार देर रात तक लोगों से मुलाकात करते रहे। गोड्डा से सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री रात के करीब 11 बजे देवघर परिसदन पहुंचे तो वहां भी सीएम से मिलने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी गई। मुख्यमंत्री ने वहां पहुंचे लोगों से उनकी फरियाद सुनी और देवघर डीसी समेत संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाने के साथ साथ सेल्फी का दौर भी चलता रहा। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं।
हैं। सीएम ने यहां पर लोगों की फरियाद सुनी, साथ ही लोगों के बीच सीएम की मौजूदगी इस बात को दर्शाती है कि जिस उद्देश्य के साथ इस यात्रा की शुरुआत की गई थी, यानी कि लोगों से जुड़े रहने की शुरुआत मुख्यमंत्री की ओर से लगातार की जा रही है। बड़ी खबर, ईडी की कार्रवाई से जुड़ी हुई। झारखंड सरकार के गृह विभाग ने अवैध खनन को लेकर पुलिस मुख्यालय के जरिए ईडी को पत्र भेजा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक पुलिस अधिकारियों को समन नहीं भेजने की बात कही गई है। दरअसल बरहरवा टोल प्लाजा मामले में ईडी लगातार पुलिस अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। इस मामले में सरकार ने एसएलपी के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ऐसे में सरकार ने पत्र में अपील की है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश या फिर फैसला नहीं आ जाता है, तब तक पुलिस अधिकारियों को समन नहीं भेजा जाए। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। झारखंड सरकार के गृह विभाग ने ईडी को एक पत्र भेजा है। ये पत्र पुलिस मुख्यालय के जरिए ईडी को भेजा गया है और कहा गया है कि जब तक झारखंड सरकार जो सुप्रीम कोर्ट गई हुई है इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हो जाती है, कोई फैसला नहीं आ जाता है, तब तक ईडी दफ्तर के द्वारा किसी भी पुलिस अधिकारी को समन नहीं किया जाए। आपको पता है कि इस वक्त ईडी के द्वारा लगातार जो अवैध खनन है, खासकर अगर हम साहेबगंज की बात करें तो साहेबगंज के इलाके में इस वक्त खनन चल रहा है, इस वक्त जांच चल रही है। उस जांच में ही ये बातें सामने आई कि किस तरह से जो अधिकारी हैं, जिला खनन पदाधिकारी हों या पुलिस के अधिकारी हों, उनकी कितनी बड़ी भूमिका है और इसी भूमिका के तहत लगातार ईडी के द्वारा समन भी किया जा रहा है। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है और जिस तरह से गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय के जरिए ईडी को जो पत्र भेजा है उसमें कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और कोई नया फैसला नहीं आ जाता है, तब तक पुलिस अधिकारियों को ईडी के द्वारा समन नहीं किया जाए। सरकार ने जिस तरह से पत्र लिखा है और पत्र में ये कहा है कि अभी फिलहाल ऐसे अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को आप समन नहीं भेजें, तो देखना होगा कि क्या ईडी के पास जो पत्र पहुंचा है इस पत्र का कितना ज्यादा महत्व होता है, कितना ज्यादा तरजीह ईडी के अधिकारी देते हैं और क्या ईडी के अधिकारियों के द्वारा इस पत्र के मिलने के बाद किसी भी पुलिस पदाधिकारी को समन नहीं किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और पलामू के हुसैनाबाद में हाथियों ने 2 लोगों को कुचल दिया है, उसकी जान ले ली है। पहली घटना हनुमान बेघा गांव की है, जहां पर हाथियों ने एक युवक को रौंद कर मार डाला। वहीं दूसरी घटना किशनपुर गांव से, जहां एक व्यक्ति को हाथियों ने झुंड ने कुचल दिया है। हाथियों को देखकर गांव में इस वक्त दहशत का माहौल है। पुलिस और वन विभाग की टीम हाथियों को गांव से बाहर निकालने में लगी है। गांव के लोगों को सतर्क किया गया है। 2 तस्वीरें देखिए आप। हाथियों का आतंक लगातार जारी है। 2 लोगों की यहां पर हाथियों ने जान ले ली और ग्रामीण इस वक्त दहशत में है। घटनाएं यहाँ जंगली हाथियों का तांडव के लेके है। हुसैनाबाद थाना अंतर्गत में 2 की मृत्यु भी हो गई है, जिनका पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में भेजा गया है। और रेस्क्यू टीम के लिए भी डीएफओ पलामू को और वन विभाग को सूचना दिया गया है। जामताड़ा के कुंडहित में हाथियों के झुंड से लोगों में भय का माहौल है। चंद्रबाद से निकले हाथियों के झुंड ने मुड़ाबेड़िया गांव में फसलों को नुकसान पहुंचाया। लोग हाथियों को देखने पहुंच रहे थे। इस दौरान हाथियों के हमले में एक बुजुर्ग को चोट लग गई। मुड़ाबेड़िया से हाथियों का झुंड फिलहाल बंगाल सीमा पार कर गया है, लेकिन ये फिर झारखंड में लौटेगा या फिर नहीं, इसे लेकर अनिश्चितता का माहौल दिख रहा है। फिलहाल वन विभाग के साथ पुलिस प्रशासन की टीम भी मुस्तैद है और हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। और पलामू में 9वीं क्लास की छात्रा से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित के बयान पर पाटन थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पाटन पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि 11 दिसंबर को उसके माता पिता मेराल गए हुए थे। घर में अकेला पाकर अपराधियों ने उसे अगवा कर लिया और जंगल में ले जाकर उससे सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस मामले में कुल 5 आरोपी नामजद किए गए हैं, उन पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। इन 5 की तलाश में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है।
गिरिडीह में जमुआ प्रखंड के मघा कला पंचायत के रैयत पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि भूमाफिया ने अधिकारियों से मिली भगत कर फर्जी एलपीसी और डीड बनाकर रैयतों के करीब 4.5 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। 40 रैयतों ने गिरिडीह डीसी और एसपी के साथ विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर इंसाफ की मांग की है, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरने पर बैठ गए। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलनकारियों ने आत्मदाह तक की चेतावनी दी है। वहीं जमुआ सीओ से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले में अधिकारियों की मिली भगत से भूमाफियाओं की दबंगई लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। आपको बता दें कि जो दबंगई लगातार गिरिडीह जिले में बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों व स्थानीय नेताओं का भी सह प्राप्त है, जिसके वजह से जो एक्चुअल रैयत हैं वह भी बेबस दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह का मामला जमुआ प्रखंड के मघा कला पंचायत से सामने आया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं यहाँ के जो एक्चुअल रैयत हैं, इन लोगों की जमीन को भूमाफियाओं ने फर्जी एलपीसी बनवाकर फर्जी डीड बनवाकर कब्जा कर लिया है, जो लगभग बताया जा रहा है 4.5 एकड़ की जमीन है। और जब भूमाफियाओं ने वहां पे काम करना शुरू किया तब जाकर रैयतों को पता चला, और जब इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया तब यह मामला हाईलाइट हुआ है। और परिणाम यह हुआ कि रैयतों ने जितने भी विभागीय अधिकारी हैं, उपायुक्त से लेकर एसपी, डीसी, सीओ सभी को आवेदन दिया है, लेकिन इन लोगों की न्याय अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाई है, जिसके वजह से यहाँ पे लोग पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हम लोगों ने जिस प्रकार कागजात को देखा वह सरासर फर्जी साबित हो रहा है। अगर अनिश्चितकालीन धरना से यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी का कान में अगर नहीं पहुँच पाई है बात, तो अगला जो स्टेप होगा वो भूख हड़ताल का होगा। अगर भूख हड़ताल में नहीं सुना गया तो अंतिम हम लोग आत्मदाह का कार्यक्रम करेंगे। गिरिडीह जिले में भूमाफियाओं के साथ संबंधित विभाग के अधिकारी व स्थानीय नेताओं की गठजोड़ इस प्रकार है कि रैयतों की जमीन को लूटने पर आमदा दिखाई दे रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और जमशेदपुर का पटमदा प्रखंड कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है। यहाँ किसान मुख्य रूप से सब्जी की खेती करते हैं। सब्जियों के स्टोरेज के लिए सरकार की ओर से करीब 6 करोड़ की लागत से कोल्ड स्टोरेज बनाए गए थे, लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि बनने के 1 साल बाद भी इसे अब तक हैंडओवर नहीं किया गया है। जनप्रतिनिधियों और सरकारी उदासीनता की वजह से बेकार पड़ा कोल्ड स्टोरेज भवन किसानों को मुंह चिढ़ा रहा है। विशाल भवन बेकार पड़ा है और गेट पर ताला लगा है। कोल्ड स्टोरेज चालू नहीं होने से किसान सब्जियों को औने पौने दाम पर बेचने को इस वक्त मजबूर हैं। वहीं सही बाजार नहीं मिलने से सब्जियां खेत में ही सड़ जाती हैं। किसानों का कहना है कि अगर कोल्ड स्टोरेज चालू रहता तो सब्जियों की उम्र बढ़ सकती थी और उन्हें बाजार मिलने से अच्छी आमदनी भी हो सकती थी। इस कारण नहीं चालू हो रहा है। डीसी मैडम से हम लोग 2-4 बार बात कर चुके हैं कि इसको जल्द से जल्द चालू किया। जैसा अभी खेती का समय है, अभी 1-आध महीने के बाद काफ़ी टमाटर का उपजा होगा पटमदा में। अगर ये चालू होता है तो यहाँ का किसान काफ़ी खुशहाल होंगे। और ये हम लोग को पता नहीं चल रहा है। सरकार तक भी संज्ञान है कि इस क्षेत्र एक कृषि के रूप में जाना जाता है और ये चालू होना बहुत आवश्यकता है। काफ़ी दिन का सपना साकार हुआ घर बनने के बाद कोल्ड स्टोर बनने के बाद अभी आदमी चिंता में है कि कब चालू होगा, इंतजार कर रहे हैं। कि यहाँ का जो अभी जिला का जो हम लोग मुख्य मानते हैं डीसी को, तो डीसी महोदया भी इसके बारे में अभी तक कोई आगे कदम नहीं लिया है। तो हम लोग सोचेंगे कि यहाँ का ग्रामीणों के लिए, जो हम लोग किसान के लिए एक अपील करना चाहूँगा कि ये जल्द से जल्द चालू करने का और आवाज़ बुलंद करके हम लोग को फिर से इसको आंदोलन करना होगा, तभी यहाँ का लोगों के लिए सुविधा होगा। और रामगढ़ वासियों को लंबे इंतजार के बाद आज यानी कि 8 दिसंबर को सदर अस्पताल की सौगात मिलने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज रामगढ़ सदर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। 8 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल में ईसीजी, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासोनोग्राफी से लेकर डायलिसिस तक की सुविधा उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं, यहाँ बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी जावेद खान ने। रामगढ़ जिले वासियों को 100 बेड के सदर अस्पताल का सौगात मिलने जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे
100 बेड का अस्पताल भवन बनकर तैयार है। लगभग 8 करोड़ के लागत से इस भवन का निर्माण कराया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि 25 फरवरी 2008 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही ने इसका शिलान्यास किया था। विभिन्न कारणों से भवन के निर्माण में देरी हुई। फिलहाल सदर अस्पताल दूसरे भवन में चल रहा था। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सदर अस्पताल का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता करेंगे। हमारे साथ यहाँ के सिविल सर्जन ने बताएंगे कि अस्पताल की क्या यहाँ सुविधाएं हैं, क्या खासियत है, बताइए सर। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि रामगढ़ जिले में एक 100 बेड का सदर अस्पताल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और इसका उद्घाटन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं करेंगे। उन्होंने इसके लिए अपनी सहमति दी है और ये फंक्शनल भी हो गया है। फंक्शनल कल से आज से ही हम लोग पेशेंट इसमें देखना शुरू करेंगे। अस्पताल का बहुत प्रतीक्षा यहाँ के रामगढ़ के निवासी कर रहे थे और सदर अस्पताल नहीं रहने के कारण यहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। चूँकि रामगढ़ का पॉपुलेशन बहुत अधिक है, उसके अनुरूप यहाँ पर इलाज में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और हम लोगों के लिए गर्व की बात है। हम सब रामगढ़ के निवासी, हम लोग रांची हजारीबाग का दौर जाना पड़ता था, लेकिन अब रामगढ़ की जनता के लिए रामगढ़ में ही वो सारी सुविधाएं सीटी स्कैन, MRI, ICU और विभिन्न तरह के सुविधाएं यहाँ मिलेगी। रामगढ़ वासियों को अब रांची और हजारीबाग का दौड़ नहीं लगाना पड़ेगा। आप किसी तरह का भी इलाज के लिए सदर अस्पताल में सारी सुविधाएं यहाँ पर हमारे देख सकते हैं। हमारे पीछे में यहाँ पर उद्घाटन के लिए तैयार है, सारी सुविधाएं यहाँ पर है और रामगढ़ वासी अपना यहाँ पर इलाज करा सकेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि रामगढ़ जिले वासियों के लिए ये बड़ा सौगात है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं,